अध्याय 152 चकित 1। परिवारों ने एक दूसरे को देखा। ये किस तरह की चाल थी? पिछली बार जब वे चर्चा कर रहे थे तो इन लोगों का ऐसा रवैया नहीं था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अरे छोटे बच्चे, तुम यहाँ किसे डरा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हम इस झांसे में नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी चालें जल्द से जल्द बंद कर देनी चाहिए। तुम हमें मूर्ख नहीं बना पाओगे। ये शुआन ने उनकी ओर देखा भी नहीं और अपने पीछे खड़े प्रभारी व्यक्ति से कहा, मुझे ब्लूप्रिंट दिखाओ। जब प्रभारी व्यक्ति ने ये सुना तो उसने तुरंत अपने साथ रखा ब्लूप्रिंट सौंप दिया। ये शुआन ने सरसरी निगाह डाली। प्रभारी व्यक्ति ने इन घरों के स्थान भी बताए। यह वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी और इससे उसकी योजना पर कोई असर नहीं पड़ा। क्या अन्य ग्रामीणों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? ये शुआन ने पूछा। प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। इन परिवारों के अलावा सभी ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उनके घरों का क्षेत्रफल भी स्पष्ट रूप से गणना कर लिया गया है। सब कुछ दर्ज है। ये शुआन ने हल्के से सिर हिलाया और ब्लूप्रिंट वापस सौंप दिया। उसने निर्देश दिया, चूंकि ऐसा है तो सभी को कल सुबह विध्वंस के लिए मुआवजा लेने आने की सूचना दे दो। इस स्थान गांव का प्रवेश द्वार होगा। हम सब कुछ एक ही समय में वितरित करेंगे। ये शुआन और बाकी लोगों को जाते हुए देखकर कुछ परिवार चकित रह गए। वो सच में ऐसे ही चला गया? उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। वे ऐसे ही क्यों जा रहे हैं? क्या वे सच में जा रहे हैं? एक युवक की आंखें मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखते हुए द्वंद्व से भरी थीं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं और कुछ देर सोचने के बाद कहा, चिंता मत करो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि उनकी हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने पहले ही इतने सारे घर ले लिए थे। क्या उन्हें अब भी उनकी जरूरत थी? गांव के मुखिया और महापौर पीछे पीछे चल रहे थे। जब उन्होंने उनकी बात सुनी तो वे ठंडी आंखों से व्यंग्य करने लगे। तुम अपने घटिया घरों को अपने पास रखो और उन्हें अपने परिवारों को सौंप दो। जब समय आएगा तो पहाड़ में बस कुछ ही परिवार बचे रहेंगे। तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। बाकी परिवार वहीं रुके रहे और योजना बनाने लगे। बस मेरी सुनो, हम अंत तक दृढ़ रहेंगे। हम समझौता नहीं कर सकते। उनकी हिम्मत नहीं होगी हमें नजरअंदाज करने की। आखिरकार ये कुछ मिलियन है। चलो कोशिश करते हैं। ये सही है। चलो जुआ खेलते हैं और साइकिल को मोटरसाइकिल में बदलते हैं। तब तक हम बड़े हो जाएंगे और काम करने के पाप को नहीं सहना पड़ेगा। अगली सुबह कई सशस्त्र एस्कॉर्ट वाहन धीरे धीरे गांव में घुसे। इस समय कुछ ग्रामीण पहले से ही अपने बच्चों को लेकर गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बाहर देख रहे थे। जब उन्होंने एक के बाद एक कारों को आते देखा तो उनका दिल भर आया। कारें धीरे धीरे पास आईं। कारों का मोटा शरीर बहुत आकर्षक था। यह विशेष धातु मिश्र धातु से बना था जो गोलियों और बमों से बचाव कर सकता था। जब वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो कारें एक के बाद एक रुक गईं। कारों के रुकने के बाद कई सशस्त्र पुलिसकर्मी कारों से कूद पड़े और व्यवस्थित तरीके से बख्तरबंद ट्रक की रखवाली करने लगे। वे अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए बहुत सतर्क थे। उनके हाथों में बंदूकें स्पष्ट रूप से लोड थीं। सशस्त्र पुलिस को बख्तरबंद ट्रक के पास आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार था। जब ग्रामीणों ने यह देखा तो वे इतने डर गए कि वे किनारे छिप गए और दूर से ही देखने की हिम्मत कर सके। सशस्त्र एस्कॉर्ट कार का पिछला दरवाजा खुला और कई बैंक कर्मचारी कूद पड़े। जैसे ही वे बाहर आए उन्होंने कार के पीछे करीने से रखे नोटों के ढेर को दिखाया। 100,000 युआन के नोटों को छोटे चौकोर बंडलों में बांधकर एक साथ रखा गया था। ये विशेष रूप से शानदार लग रहा था। इतना शानदार दृश्य देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं और उनकी धड़कनें बहुत तेज हो गईं। इस बड़े बॉस ने सच में अपना वादा निभाया। गांव के मुखिया ने उन्हें आज सुबह गांव के प्रवेश द्वार पर आकर अपना पैसा लेने की सूचना दी थी। कुछ लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन बख्तरबंद वाहन पहले ही निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच चुके थे। गांव के मुखिया और महापौर पहले ही लोगों को लेकर आ चुके थे। उन्होंने पहले से ही कुछ मेजें तैयार कर ली थीं। बैंक कर्मचारियों से चर्चा करने के बाद उन्होंने बस मेजों को बख्तरबंद ट्रक के सामने रख दिया। इस तरह उनके लिए ग्रामीणों के मुआवजे को अधिक स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करना और वितरित करना आसान होगा। महापौर कार्यक्रम स्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बैंक कर्मचारियों के साथ सहयोग करने के प्रभारी थे। गांव के मुखिया दूसरी ओर चले गए और अपने हाथ में लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों से चिल्लाकर कहा, सब लोग मेरी तरफ आओ और लाइन बनाओ। सब लोग व्यवस्थित रहो, शोर मत करो और भीड़ मत करो।
जब ग्रामीणों ने अपने सामने लाल नोट देखे तो किसी ने भी हंगामा नहीं किया। एक एक करके वे आज्ञाकारी रूप से लाइन में लग गए। बच्चों ने भी आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया और बख्तरबंद ट्रक की दिशा में देखने लगे। ये श्वान भी इस समय गांव पहुंचे। उन्होंने पहले से तैयार कर्मचारियों को देखा और आदेश दिया, हम अब मुआवजा वितरित करना शुरू करेंगे। प्रत्येक परिवार के प्रतिनिधि आगे आए और अपने नाम बताए। कर्मचारियों ने जानकारी और पैसे का सत्यापन किया। सत्यापन के बाद बैंक कर्मचारी आवंटित राशि के अनुसार मुआवजा का भुगतान करेंगे। प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर करने या अपने अंगूठे का निशान लगाने के बाद पैसा ले जा सकता है और जा सकता है। बुजुर्गों और ग्रामीणों को पैसा मिलने के बाद भी वे अविश्वसनीय लग रहे थे। अपने हाथों में इतने भारी नोटों का ढेर पकड़ना बहुत अवास्तविक था। ये बहुत भ्रामक लग रहा था, जैसे वे किसी सपने में हों। पैसा मिलने के बाद सभी के अलग अलग मूड थे, लेकिन वे सभी ये श्वान के आभारी थे। बॉस, ये आप हमारे महान उपकारी हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना पैसा छुआ है। इस पैसे से अगर मैं शहर में भी प्रवेश करता हूँ तो मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। कहानी जारी रहेगी।